हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत करें अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि मुझे 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, वो भी एक्सिस बैंक से। एक्सिस बैंक से 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए तो मुझे मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी 5 सालों में, और मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा, साथ ही साथ मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मेजर क्वेश्चन किए हैं उन भाई ने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो हम लोग और भी सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, तो जिससे सारे भाइयों को हमारे ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ यार इसको स्किप ना करिएगा, पूरी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन द्वारा समझेंगे ना, मंथली किस्त के समझ निकालते हैं तो हम लोग कैलकुलेशन द्वारा समझेंगे कि क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या लॉस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग स्किप ना करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट पर। हम आ चुके हैं एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट पे आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है एक्सिस बैंक पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। जैसे आप लोग ये सर्च करेंगे आप लोग को पहली साइट देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे तो उस तरीके का आप लोग इसकी ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है एक्सिस बैंक का, वो चल रहा है 12% से लेकर के 21% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। अब हम लोग इन्हीं का ईएमआई कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। अब आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग को लोन जो चाहिए वो 10 लाख का चाहिए। हमने मान लीजिए 10 लाख का जो लोन चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है, 5 सालों के लिए लेके देखते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग 12% से हो रही थी, हमने 12% डाल दिया। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमने डाला 10 लाख रुपए 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए, तो हम लोग की जो मंथली किस्त निकल के आई वो 22,244 रुपये निकल के आई। फिलहाल ये जो ईएमआई कैलकुलेटर है, इसमें ज़्यादा डिटेल से आप लोग चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो हम लोग ले चलते हैं आप लोग को एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यार मैं सोचा इसमें थोड़े डिटेल से समझ में आएगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको पर्सनल लोन चाहिए, पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेना, 10 लाख का अमाउंट डालना है, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से चेक कर लेते हैं जिससे भाई लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, हम लोग ने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ठीक है, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए लोन, तो हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी 22,244 रुपये जाएगी, जिसमें टोटल ब्याज देना पड़ेगा 3,34,668 रुपये। ठीक है, 67 रुपये। ठीक है, जिसमें टोटल पेमेंट हम लोग को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके करनी पड़ेगी 13,34,668 रुपये, जिसमें हम लोग का टोटल ब्याज 25% होगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 74% होगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो बैंक से आप लोग 10 लाख का जो अमाउंट ले रहे हैं एक्सिस बैंक से, वो आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है। जो आपको 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों में जो आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो 3,34,667 रुपये है। आप समझते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आपका लोन जो है वो अगस्त में अप्लाई हो गया, और सितंबर से उसकी फर्स्ट जो किस्त है, पहली किस्त है, वो जाने लगी। अब वो जानने लगी, उसके बाद आप लोग को आगे आने वाले डेटा, मतलब कि आगे आने वाला जितना भी मंथली किस्त होगा उसका आप लोग को डेटा पता चल जाएगा इस ग्राफ वाइज। नहीं तो आप लोग को ग्राफ वाइज नहीं समझ में आता तो चार्ट वाइज क्लियर हो जाएगा कि 2022 में मेरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 49,000 गया, उसके साथ जो ब्याज लगा 39,000 रुपये गया। जो टोटल पेमेंट करनी पड़ी 2022 में वो करनी पड़ी 88,977 रुपये। अब मान लीजिए 2022 में आपको हर महीने का पता लगाना, जैसे सितंबर का पता लगाना, अक्टूबर का पता लगाना कि अक्टूबर में मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया, इंटरेस्ट रेट के उसके साथ कितना लगा, टोटल पेमेंट कितनी गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस ईएमआई कैलकुलेटर में पता चल जाएंगी। साथ ही साथ आप इसमें प्रिंट भी करवा सकते हो इस चार्ट को, और इसको आप लोग बैंक में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए अगर यही लोन इससे हम लोग ने अपनी ईएमआई तो कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए जो आपका लोन है वो 3 सालों के लिए आप लोग ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 5 सालों के लिए ना लेकर के 3 सालों के लिए ले रहे हैं। 5 सालों में आपको टोटल ब्याज 3 लाख के ऊपर देना पड़ रहा था। ठीक है, अब आपको 3 सालों में तो देख सकते हैं आपको 2 लाख टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, जहाँ आपकी मंथली किस्त तो बढ़ गई 33,214 रुपये हो गई, लेकिन जो आपका टोटल ब्याज है वो कितना कम हो गया?
टोटल ब्याज आप लोग 1-1.5 लाख रुपए आप लोग ने कम कर लिया। इसका ये अमाउंट आप लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हो 1-1.5 लाख रुपए को, क्योंकि यार जब लोन लिया करो ना तो लोन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करो, लोन चुकाने के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करो, जल्दी से जल्दी लोन चुकाने की कोशिश किया करो, ठीक है। मैं आप लोग से ये चीज़ कहूँगा। तो इस EMI कैलकुलेटर में आकर के आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या चाहे कार लोन हो, ठीक है। सारे लोन की आप लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। अब समझते हैं कि जो ये आप लोग को 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 12 से 21% का, ये आपके सिविल स्कोर मतलब क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर गुड की कैटेगरी में है, एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, तब आपको एक्सीलेंट की कैटेगरी में होगा तभी आप लोग का जो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक से मिलेगा। अगर गुड की कैटेगरी में होगा तो शायद 13% बढ़ जाए, 14% हो जाए, और पुअर की कैटेगरी में होगा तो आपको लोन शायद नहीं ही मिले, ठीक है। तो इसको क्रेडिट स्कोर आप लोग कैसे चेक करेंगे, तो मैं आप लोग को क्रेडिट मंत्री की साइड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग को पहले नंबर में मोबाइल नंबर डालना है, उसमें OTP आएगा, उसको वेरीफाई करवाना है, और वह आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग को सिंपली अपना पैन कार्ड डालना है, और थर्ड पोजीशन में आप लोग का क्रेडिट स्कोर पता चल जाएगा कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल कैसी है। यहाँ पे अब चार्जेस की बात कर ली जाए कि चार्जेस की बात करने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो रीपेमेंट आप लोग को टर्म्स देने पड़ेंगे, उसमें भी आप लोग की GST लगेगी 339 रुपये। स्वैप चार्जेस में भी आप लोग को 500 रुपये देने पड़ेंगे। पेनल जो इंटरेस्ट है, मतलब कि पेनाल्टी इंटरेस्ट, जो आप लोग मतलब कि अगर लोन कभी कभार जैसे आपका 1 तारीख को लोन हर महीने जाता है, अगर आपने लोन चुकाया नहीं, 1-2 महीने आपने 1-2 दिन भी लेट कर दिया, लोन नहीं चुकाया, तो आपका क्रेडिट स्कोर बेकार कर देंगे, सिविल स्कोर बेकार कर देंगे, साथ ही साथ आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2% पर मंथ का। तो अगर जिस मंथ में आप लोग लेट करेंगे पेमेंट, उस पर महीने में अगर आपका 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट के साथ आपकी मंथली किस्त जा रही थी, तो आपको 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेनाल्टी के साथ आप लोग को मंथली किस्त हो जाएगी। और डुप्लीकेट स्टेटमेंट आप लोग में 250 रुपये प्लस GST लगेगा, और यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी आप लोग के एज पर स्टेट लॉ के ऊपर लगता है, ठीक है। और फॉर क्लोजर्स एंड पार्ट पेमेंट चार्जेस में आप लोग को 5% से 0% के 12 महीने के लिए लगेगा, 4% आप लोग को 13 से 24 महीने के लिए लगेगा, 3% आप लोग को 25 से 36 महीने के लिए लगेगा, 2% आप लोग को 36 महीने के लिए अगर आप लेते हैं तो आप लोग को ये सारी इतने चार्जेस आप लोग को देने पड़ेंगे। तो आप लोग 5 सालों के लिए ले रहे हैं तो आपको शायद फॉर क्लोजर चार्जेस मिल रहा है, ठीक है। तो नो कॉस्ट नो ड्यूज आप लोग को सर्टिफिकेट में ही आप लोग को 50 रुपये देने पड़ेंगे। यार ये जो इतने सारे ये लोग चार्जेस लगा रहे होते हैं ना, इन चार्जेस को आप लोग एक बार बैंक में जाकर के बात किया करो। अगर आसपास कोई भी एक्सिस बैंक हो, कोई भी ब्रांच हो, वहाँ पे जाकर के बात किया करो उनसे, उनके एम्प्लॉय से, कि यार ये जो मेरा चार्जेस लग रहे हैं इनको कैसे हम लोग कम कर सकें, क्योंकि इन चार्जेस से आप लोग का जो लोन अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इंटरेस्ट भी लगता है और साथ ही साथ ये चार्जेस लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को बढ़ जाता है। फिलहाल ये अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ी सी आप रिक्वेस्ट करके आप लोग अगर इस चार्जेस को कम कर सकते हैं तो आप लोग कम करने की कोशिश किया करो, मेरी यही आप लोग से निवेदन रहेगी। अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी भी हम लोग समझते हैं। तो हम आ चुके हैं इन ये चेक योर एलिजिबिलिटी में। तो यहाँ पे आप लोग देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिविजुअल हु कैन टेक पर्सनल लोन अगर लेने जा रहे हैं तो सैलाइड एम्प्लॉय हों, तो चाहे सैलाइड डॉक्टर हों, एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हों, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एम्प्लॉय इंडिविजुअल पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग सेंट्रल लोकल बॉडीज़ में हो, तो तब यहाँ पे ही काम करते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे जो भी हो, सैलाइड हो तो अगर तब भी आप लोग को लोन मिलेगा, जिसमें आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 60 साल, ठीक है। और मिनिमम मंथली इनकम आप लोग की 15,000 रुपये महीना होनी चाहिए। तो यार ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कितनी हज़ार रुपये मेरी मंथली इनकम होगी तो मुझे लोन मिलेगा। तो 15,000 रुपये आपकी मंथली इनकम अगर होगी तो आसानी से आप लोग को लोन मिल जाएगा, मिनिमम से मिनिमम अगर आपकी 15,000 रुपये इनकम होगी। आप समझते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो डूली फील्ड आपको अप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा KYC के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं KYC के लिए आप लोग को क्या देना पड़ेगा। पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके आधार कार्ड, देखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल के लिए आप लोग आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग भी आधार कार्ड यहाँ पे आ रहा होगा तो आधार कार्ड आप लोग लगा देना, नहीं तो पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट होता होगा तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं,
बैंकर्स वेरिफिकेशन दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आप लोग लास्ट 2 मंथ की आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी जिस बैंक में अगर आपकी सैलरी स्लिप आ रही होगी उस बैंक का आपको देना पड़ेगा। लेटेस्ट 2 मंथ बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी सैलरी क्रेडिट की, ठीक है। 1 ईयर्स एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना पड़ेगा कि आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं करंट पे, ठीक है, तो वो देनी पड़ेगी। अदर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड चेक, तो कंप्लीट फिल ड्यूली सिग्निफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग द विथ एप्लीकेशन, लास्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोज, आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज फोटोज देनी पड़ेंगी। सेल्फ अटेक्शन ऑफ बोरोस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आल, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके बैंक जाने ही होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इस डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया आप लोग को पता चल गया होगा। अगर आपकी 15,000 रुपये महीना की मंथली सैलरी आती है तो आसानी से आप लोग एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं एक बेस्ट इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय